So student, this is the full part of chapter 3 from tasting to digesting, and this is one poem. I'm going to recite loudly. You will also recite. After that I will explain of this poem. So here an story. It seemed so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study. What happens to the food inside the body? The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. So, in page number 30, there are the explanations of this story. So, let's read this. A stomach with a window. In the poem, you read about a soldier called Martin. अभी पोएम में आपने पढ़ा एक मार्टिन सोल्जर, एक सिपाही के बारे में. इन 1822 ही वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी. 1822 में जो मार्टिन थे वो लगभग 18 साल के थे और बहुत ज्यादा हेल्दी भी थे. व्हेन ही वॉज शूट ही गॉट सीरियस हर्ट. जब उन्हें गोली लगी तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, सीरियसली हर्ट हुए, मीन्स की बहुत चोट आई. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. उस टाइम पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उनके वाउंड को, उनके घाव को क्लीन किया और उस पर ड्रेसिंग की. आफ्टर 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. उस टाइम पे डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन का जो घाव है वो तो हील्ड हो गया है, बट उसमें कुछ और भी हुआ है. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उनके स्टमक में एक बड़ा होल हो गया था. द होल वॉज कवर्ड इट विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन. और उनका जो होल है वो एक लूज फ्लैप ऑफ स्किन, मीन्स की बिल्कुल पतली परत उसकी स्किन की आई हुई थी और बिल्कुल लूज थी वो स्किन. लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल. जैसे कि फुटबॉल में जो वॉशर होता है उसी की तरह जो उनके स्टमक के ऊपर, उस होल के ऊपर वो फ्लैप स्किन आई हुई थी. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक. उस स्किन को प्रेस करते ही मार्टिन के स्टमक में देखा जा सकता था. नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन होल. और इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर उनके स्टमक में एक ट्यूब लगाकर उसमें से फूड भी निकाल सकते थे. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने सोचा कि उन्हें तो ये बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज मिली है. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक. क्या आप सोच सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि उस डॉक्टर को डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को कितना समय लगता था, कितना टाइम वो स्पेंड करते थे उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उस मार्टिन के स्टमक में. 9 इयर्स लगे उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करने में. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. इस दौरान 9 ईयर के दौरान मार्टिन की शादी भी हो गई. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. उस टाइम तक साइंटिस्टों को ये भी नहीं पता था कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प. और जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टमक में वो हेल्प भी कैसे करता है. डज इट ओनली हेल्प इट मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. क्या वो सिर्फ फूड को वेट और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है. और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. या वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक. उन्होंने मार्टिन के स्टमक से थोड़ा सा वो डाइजेस्टिव जूस निकाला. ही वॉन्टेड टू सी वट वुड हैपन टू द फूड आइटम्स केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट. वो देखना चाहते थे कि क्या होता है उस जूस में जब वो फूड को मिलाकर एक ग्लास में रखते हैं. वुड इट गेट डाइजेशन ऑन इट्स ओन. क्या वो खुद से डाइजेस्ट होता है. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब
he took out some digestive juice from the stomach. उन्होंने एक ट्यूब से जो है मार्टिन के स्टमक से थोड़ा डाइजेस्टिव जूस बाहर निकाला. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. उन्होंने बॉइल्ड फिश के 20 टुकड़ों को जो है 10 मिलीलीटर्स उस जूस में डाला. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach. उन्होंने उस ग्लास को जो है सेम टेम्परेचर पे रखा जितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है. सो हमारी बॉडी का टेम्परेचर में भी जो है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, आप सभी की बॉडी जो है वार्म होती है. सो उन्होंने उसी टेम्परेचर पे जो है उस ग्लास को रखा. When he checked at 2 p.m. he found that the piece of fish was dissolved. जब उन्होंने 2 p.m. पे दिन के समय में उसे चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो पीस थे फिश के वो उसमें डिसॉल्व हो चुके हैं. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट फूड आइटम से किया. ही गेव मार्टिन्स द सेम फूड एट द सेम टाइम and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. उन्होंने मार्टिन को और उस ग्लास में जो है सेम टाइप का फूड रखा और मार्टिन को भी सेम फूड दिया और उन्होंने ये मेजर किया कि कितना टाइम लगता है उस ग्लास में डाइजेस्ट होने में और मार्टिन के स्टमक में डाइजेस्ट होने में. He recorded his observation in a table. उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को एक टेबल पे रिकॉर्ड किया, एक टेबल बनाई और उसमें रिकॉर्ड किया. सो ये टेबल थी जिसमें उन्होंने दोनों ही तरीकों को जो है ऑब्जर्व किया और लिखा. फूड आइटम्स एक साइड लिखे उन्होंने और एक साइड लिखा कि मार्टिन के स्टमक में कितना टाइम लग रहा है डाइजेस्ट होने में और उस ग्लास में कितना टाइम डाइजेस्ट होने में लग रहा है. सो फर्स्ट अनबॉइल्ड मिल्क. उन्होंने अनबॉइल्ड मिल्क को जो है मार्टिन के स्टमक में जो है 2 hours 15 minutes लगे डाइजेस्ट होने में और उस ग्लास में 4 hours 45 minutes लगे वहां पे डाइजेस्ट होने में. सेकेंड बॉइल्ड मिल्क 2 hours लगे मार्टिन के स्टमक में डाइजेस्ट होने में और 4 hours 15 minutes लगे उस ग्लास में डाइजेस्ट होने में. सो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे फूड आइटम को मेजर किया. सो उन्होंने क्या देखा कि जो मार्टिन का स्टमक है उसके जो है डबल टाइम में जो है उस ग्लास में डाइजेस्ट हो रहा था. सो व्हाट डज आवर स्टमक डू. हमारा स्टमक क्या करता है. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बहुत सारे डाइजेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे सीक्रेट को जाना. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. उन्होंने ये देखा कि बाहर की तुलना में जो है हमारे स्टमक में फूड जो है ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है. डिड यू नोटिस दिस इन टेबल. जैसे कि आपने इस टेबल में भी नोटिस किया. अवर स्टमक चर्न द फूड टू डाइजेस्ट इट. हमारा स्टमक क्या करता है फूड को चर्न कर देता है. चर्न मीन्स होता है बिल्कुल निचोड़ देना. द डॉक्टर ऑल्सो शो दैट द फूड did not digest properly when Martin's was set. तो उन्होंने ये देखा कि मार्टिन के स्टमक में जो है फूड जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है और बाहर पे जो है उस ग्लास में भले ही उसका टेम्परेचर सेम है बट उसमें जो है टाइम लग रहा है. He also found that the juice in our stomach is acidic. उन्होंने ये भी पाया कि जो स्टमक में जूस है वो कभी कभी एसिडिक भी हो जाता है. Have you heard of anyone talking about acidity. क्या आपने कभी सुना है कोई एसिडिटी कहता हो या किसी के मुंह से आपने सुना है एसिडिटी का नाम. स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली. और ऐसे टाइम पे जब कोई पर्सन है कोई व्यक्ति है और जब वो ठीक तरीके से नहीं खाता है या उसका फूड जो है ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत बार यूजुअली लोग कहते हैं कि मुझे तो एसिडिटी हो गई है या मुझे जलन हो रहा है. ओके, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वर्ल्ड में फेमस हो गए. आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट. इसके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से, तो अब तुम क्या कहोगे? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, कि लोगों को जो है स्टमक में शूट नहीं करना चाहिए। नॉर डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, दे यूज अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनसाइड अवर बॉडीज। तो आप क्या कहोगे कि अब जो है लोगों को जो है शूट नहीं करना चाहिए स्टमक में, या वैसा होल हो जा रहा है पेशेंट का, या अब कोई और वे होगा, कोई और तरीका होगा जिससे साइंटिस्ट पूरी बॉडी के बारे में पता लगाएंगे। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मॉर्टिन्स, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमक। तो आपको जो है ये मार्टिन की स्टोरी पसंद आई, या अब आप ये कहोगे कि द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक, ये हमारे ही स्टमक की स्टोरी है। तो सभी का स्टमक जो है ऐसा ही होता है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर, एट फर्स्ट जर्नी ऑफ फूड। तो एक बार हम जर्नी ऑफ फूड देख लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ी। सो फर्स्ट, फूड एंटर्स अवर माउथ, वी टेस्ट एंड च्यू इट। सबसे पहले हम फूड एंटर करता है हमारे माउथ में, हम टेस्ट बर्ड से जो है उसका टेस्ट लेते हैं, इसके बाद हम उसे चबाते हैं। फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू फूड पाइप, इसके बाद फूड पाइप के थ्रू जो है हमारा फूड जो है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। देन फूड गेट्स मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस, इसके बाद फूड जो है डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होता है। स्टमक चर्न द एंड फूड इज डाइजेस्ट, इसके बाद जो हमारा स्टमक है वो फूड को जो है चर्न करता है। चर्न मीन्स होता है निचोड़ना, उसे निचोड़ देता है पूरी तरीके से और वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, और जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज के फॉर्म में वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और जो ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी में जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड pass through small intestine and large intestine। अनडाइजेस्टिव फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ के थ्रू जो है जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। सो दिस इज अवर चैप्टर एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। सो थैंक यू सो मच।